बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 टॉप न्यूज़ के साथ। आज 3 जनवरी 2021 और आज इतवार का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल WT24 उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत अहम टॉपिक, बहुत ख़ास टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और ये मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को सबके साथ आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी नागहानी मौत से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल इस्लामाबाद G10 में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक ओसामा नदीम सत्ती, एक 21 साल का लड़का, उसको जालिम पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या रात को 2 बजे पेश आता है, जब ओसामा नदीम सत्ती अपने दोस्त को रात को 2 बजे H11 में ड्रॉप करके वापस आ रहा होता है और उसके बाद पुलिस उसका ताक़ुब करती है और उसको वहाँ पे गोलियां मार के उसको फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ? पुलिस वालों के मुताबिक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें रात के एक कॉल आती है और उसमें कहा जाता है कि शम्स कॉलोनी में एक डकैती की वारदात हो रही है, जिनके पास वाइट कलर की गाड़ी है और काले रंग के शीशे हैं। और इत्तेफाक से ओसामा नदीम सत्ती जो है उसकी गाड़ी भी वाइट थी और काले रंग के शीशे थे। पुलिस ने मशकूक करार देते हुए उसका ताक़ुब शुरू किया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ओसामा नदीम सत्ती ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। लेकिन बहरहाल पुलिस उसके ताक़ुब में जाती है और पीछे से 2 फायर किए जाते हैं जो उसकी गाड़ी की व्हील पे किए जाते हैं ताकि गाड़ी को रोका जा सके। लेकिन पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि पुलिस की गलती से वो फायरिंग जो है वो उस ड्राइवर को गोलियां लगती हैं, जिसके उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन असल हकायक क्या है, असल वजह क्या है? जब तफ्तीश हुई और तफ्तीश में बहुत से इंकशाफात हुए, ओसामा के वालिद ने ये बात कही कि मुझे मेरे बेटे ने, ओसामा नदीम ने एक दिन पहले बताया था कि कुछ पुलिस वालों के साथ इसकी तलकलामी हुई है और इस तलकलामी में उन्होंने, पुलिस वालों ने ये कहा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ की धमकी भी दी थी। और अगले दिन 2 जनवरी को मौका तलाश करते हुए रात को वो इसका ताक़ुब करते हैं और चारों तरफ से गोलियां फायर करके उसको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इस इब्तदाई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस चीज का भी इंकशाफ किया कि G10 में पेश आने वाले वाक़े को डकैती और मुकाबला करार देने की कोशिश की, मगर बाद में खुद ही एतराफ़ किया कि 21 साला ओसामा बेगुनाह था। ये पुलिस ने बाद में खुद ही एतराफ़ किया। पुलिस का दावा है कि डकैती की इत्तला पर सफ़ेद मशकूक गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। जब वो ना रुका तो एहलकारों ने ताक़ुब किया और टायर पर गोली मारी, जिसमें से 2 गोलियां ड्राइवर को लगी। लेकिन जब फुटेज सामने आए तो उसमें आप गाड़ी देख भी सकते हैं कि गोलियां जो हैं वो सामने से भी मारी जाती हैं। और पुलिस रिपोर्ट के बाद, यानी पहले उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द था, ये चोरी करके, यानी कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात उस पर लगाए गए, लेकिन बाद में खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो बेगुनाह था और गलती से उसको मारा गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ओसामा की मौत जो है तकरीबन 5 से 30 मिनट में हो गई हुई थी। जिस्म के 6 मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली उसके सर पर लगी सामने से और बाकी 4-5 गोलियां जो है उसको उसके जिस्म पे लगी। और इसके अलावा अगर गाड़ी देखी जाए तो चारों तरफ से गोलियां मारी गई हैं, उस फायर किए गए हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 21 से 22 फायर्स उस गाड़ी पर किए गए हैं चारों तरफ से। ये मामलात जो हैं बहुत संगीन मामलात हैं। पुलिस का जिसको भी चाहे कत्ल कर दे,
लेकिन उनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं होता और कोई भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई, बल्कि अभी तो कमेटी बनाई गई है, कोई ऐसा उनके लिए नहीं है रिफॉर्म्स कि उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि अब पुलिस की वर्दियों में भी कैमरे लगा दिए जाएंगे ताकि पता चल सके कौन क्या कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, कौन इनको रोक रहा है? अब तक तो लग जाने चाहिए थे, काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था। लेकिन इस वाक़े के बाद शेख रशीद साहब, एक हमारा ARY का निजी चैनल है, आदिल अब्बासी को गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ऐसी दफात लगाई गई हैं कि इंशाअल्लाह जो कातिल है वो बच नहीं सकेंगे, और ये भी दफात लगा दी गई है कि अगर कातिल पकड़े जाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो उनको सजाए मौत भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जिम्मेदार कौन है इस चीज का? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, कोई अदालत में कोई भी केस जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो जो कुछ भी कहता है अदालत के सामने, उसको बहरहाल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये नहीं पता होता कि ये सच बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है या झूठ बोल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे रिफॉर्म्स भी करने चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं जिसमें सिर्फ पुलिस की गवाही पर ही बेगुनाह को सजा भी दी जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस ने जो है एक जुडिशल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि इस वाक़े के मतलब तमाम शवाहिद को इकट्ठे करेगी और जिम्मेदारान का तयन करेगी। चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद की जानिब से जो जुडिशल इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्या इनको सजा मिलेगी? क्या एहतसाब होगा इन लोगों का भी कि एक बेगुनाह शहरी को कत्ल कर दे पुलिस, तो उसके बारे में सिर्फ जुडिशल कमेटी बना दी जाती है? सानिया साहिवाल, बच्चों को गाड़ी में से निकाल के साइड पे कर दिया जाता है और उनके वालिदैन को उनके सामने ही गोली मार दी जाती है फायरिंग करके। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद मॉडल टाउन, जहां पे 14 अफराद को गोलियां मारी जाती हैं और एक हमला खातून को उसके मुंह में गोलियां मारी जाती हैं। उस वक्त तो राना सनाउल्लाह वजीर कानून थे, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ साहब का घर भी उधर करीब ही था, लेकिन उनको इस चीज की खबर भी नहीं हुई। अभी तक वो पुलिस वालों का कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। और अब ये इस्लामाबाद का वाकया, ये सिर्फ मामलात को डिस्कस ही नहीं करना, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारी जानों के मुहाफिज जो हैं, अगर वही उनको कत्ल करना शुरू कर दें बेगुनाह, तो फिर मुहाफिज तो ना हुए वो। यानी कि आजकल ये हालात हैं कि कोई भी शख्स अपने बच्चे को कोशिश करता है कि वो अकेला घर से ना भेजे, क्योंकि उसको इस चीज़ का खतरा होता है कि मेरे बच्चे की जान महफूज नहीं है बाहर। जो हमारे मुहाफिज हैं वो सिर्फ राउंड लगा के चले जाते हैं और उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मैं एक बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा हूँ, वो ये कि कहा जाता था कि जिस मुआशरे की पुलिस अगर अच्छी हो जाए तो वो मुआशरा अच्छा हो जाता है, और जब तक पुलिस सही नहीं उस माशरे की, अगर पुलिस बददियानत है, लोगों से पैसे लेके केस बनाती है, तो वो माशरा भी ठीक नहीं हो सकता और वहां पे लोगों को एक आज़ादी मिल जाती है, जिसको चाहे मार के चले जाएं। बहुत से वाकयात ऐसे हैं, मौके पे वारदात होती है और गायब हो जाते हैं। बहरहाल ये काम मौजूदा हुकूमत का है, उनको चाहिए कि इस तरह के रिफॉर्म्स करने चाहिए कि
बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने वाले उनकी असल में हिफाजत करें। सबसे जो इस वक्त शेख रशीद साहब वजीर दाखिला हैं, अब ये सब बात इन पर आती है कि इस चीज़ की किस तरह इन्वेस्टिगेशन होगी, इन मुलजिमों को, इन कातलों को किस तरह पकड़ा जाएगा। ऐसा ना हो कि ये भी वाकया मॉडल टाउन की तरह, औसाने साहिवाल की तरह खामोशी से गुजर जाए। क्योंकि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है ना, तो बाप जो है अपने बेटे को चलना सिखाता है। माँ छोटे छोटे नवाले लेके अपने बेटे को खिलाती है ताकि इसकी सेहत अच्छी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता है, फिर उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। स्कूलिंग शुरू होने के बाद वही माँ बाप उस पर मेहनत करते हैं, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं ताकि वो पढ़े, अच्छा इंसान बने, पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए खिदमत करे। जब वो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाता है, तो अचानक ही एक दिन ऐसा होता है कि उनकी 18-20 साल की मेहनत माँ बाप की सिर्फ एक फायर से सारी पानी फिर जाता है उस पर। एक मोबाइल स्नैचर आता है, वो आके उससे कहता है कि मुझे अपना मोबाइल दे दो, या कोई डकैती करता है मुजाहमत करने पे, और एक छोटी सी गोली जो है उसको मार देती है। माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने बचपन से लेके जवानी तक, फिर नौजवानी तक, क्या क्या उन माँ बाप के अरमान होंगे, क्या क्या ख्वाहिशात होंगी कि हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। लेकिन एक शख्स मोबाइल स्नैचर हो, कोई भी हो, अब पुलिस वाले की मिसाल ले लें, ये जो उसामा नदीम से कितनी वाबस्ता होंगी उम्मीदें माँ बाप की, लेकिन उनके थोड़ी सी देर में 5 से 30 मिनट में डॉक्टरों के मुताबिक उसकी जान चलेगी। जिम्मेदार कौन है इसका? लोगों के जज्बात से लोग खेलते हैं। लोगों को, मारने वाले को ये नहीं पता होता कि ये एक शख्स की मौत से कितने खानदान सोगवार होंगे, इससे कितने खानदान डिस्टर्ब हो चुके होंगे, कितने माँ बाप होंगे जो अपने बुढ़ापे का सहारा समझते होंगे उसको। लेकिन एक गोली जो है सब कुछ मलिया मेट करके चली जाती है। ये सोचने की बात है, हम सब के सोचने की बात है। खुदारा जो लोग ऐसा करते हैं वो ना करें, और ऐसी रिफॉर्म्स, ऐसे कवानीन लाएं कि ये वाकयात ना हो। आज ये वाकया सुन के काफ़ी दिल मेरा अफसरदा था। बहुत मैं सोच रहा था कि 21 साल का जवान लड़का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्या कुछ सोचता होगा आगे अपने मुस्तकबिल के बारे में, क्या क्या प्लानिंग करता होगा कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनका ज़मीर मर चुका हुआ है, वो सिर्फ एक गोली जो है उसको कहाँ से कहाँ तक, उसके अरमान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कत्ल कर देते हैं उसको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हमारे बच्चों का, हमारे पाकिस्तान का, हर शख्स का जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सदमा किसी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में अपनी याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।